क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। आज इंसान इसी डिसीजन के चक्कर में फंसा हुआ है। वो अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है। यूट्यूब पे तमाम सारे वीडियो देख लेगा, रिश्तेदारों की, गार्जियंस की, पेरेंट्स की, बहुत सारी लोगों की बातें सुनता है और वो डिसीजन नहीं ले पाता है और इसी जंजाल में वो फंसा हुआ है। क्या तुम भी फंसे हो ना इसी जंजाल में? आज मैं तुम्हारा वो मिथ तोड़ने वाला हूँ, वो तुम्हें सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने बलबूते पर, अपने ऊपर डिपेंड होकर कोई भी डिसीजन ले सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आज के टाइम पर इंसान कोई भी डिसीजन क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि आज वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले यूट्यूब खंगालने लगता है, दोस्तों की राय लेने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। और यही कारण है कि वो एक डिसीजन लेने इतना वक्त लगा देता है खुद, क्योंकि हमें लगता है कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इंसान डिसीजन लेने से नहीं, उसके फैसले, उसकी जिम्मेदारी लेने से डर लगता है उसे। पता है क्यों? क्योंकि इंसान डिसीजन लेने से नहीं, उस फैसले के लेने से, उस पर आने वाली जिम्मेदारी से डर लगता है। आज मैं तुम्हारा इस वीडियो में वो मिथ तोड़ने वाला हूं, तो बने रहना इसके एंड ऑफ टाइम तक, क्योंकि आखिर में तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि तुम किसी भी काम को डिसीजन लेने में सोचोगे, चुटकियों में डिसीजन ले सकते हो। पहले के समय पे क्या होता था कि लोगों के पास कम ऑप्शन थे और उन्हें डिसीजन लेना आसान था। आज के टाइम पर इंसान के पास बहुत सारे डिसीजन है, वो चूज ही नहीं कर पाता कौन मेरे लिए बेटर है, कौन मेरा सही है। अगर दिमाग में उसको कोई ख्याल आता है कि चलिए ये कर लेते हैं, या कोई भी डिसीजन लेने के पहले वो यूट्यूब खंगालने लगता है, दोस्तों की सलाह लेने लगता है और उसके दिमाग में बार बार ये डर घूमता रहता है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। वो उसके पास अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है तो उसके दिमाग में ये आएगा, अगर ऑप्शन ए गलत निकला तो, या आगे चल के ऑप्शन बी गलत हो गया तो। इसी चक्कर में वो डिसीजन नहीं ले पाता है और उस डिसीजन से लेने से पहले वो कई बार यूट्यूब के वीडियो खंगालेगा, रिश्तेदारों की सलाह लेगा, परिवार की सलाह लेगा और यही चीज उसे पीछे कर देती है और इसी चक्कर में उसका दिमाग जाम हो जाता है, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास इतना सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले यूट्यूब का वीडियो देखना और रिश्तेदारों की बातें सुनना, कहां से? क्योंकि दिमाग जब ओवरलोड हो चुका है जानकारी से, तो वो खुद नहीं निर्णय ले पाएगा कि करना क्या, क्या नहीं करना। कहते हैं टू मच एनालिसिस गेट्स पैरालिसिस। हाँ, जितना ज्यादा विश्लेषण करोगे इंसान को, वो उतना ज्यादा ही पैरालिसिस कर देगा। पहले के समय पे इंसान बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डिसीजन चुटकियों में ले लेता था। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं थे, मल्टीपल जगह पर उसे जाने की, आउटकम करने की जरूरत नहीं थी। उसके सामने जो आया डिसीजन लिया और काम कर लेता। आज के टाइम पर अगर उसे अपने कैरियर से, अपने प्रोफेशन को चूज करना है तो उसमें भी कई बार निर्णय लेने से पहले, और यही कारण है कि अपनी जिंदगी का 20 से 25 साल, 25 से 30 साल तक टाइम केवल इसी में बिता देता है कि क्या सही और क्या गलत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोगों का डर। हाँ, ये वही चीज है जो इंसान को कोई भी डिसीजन लेने से पहले झकझोर करके कमजोर कर देती। इस एज ग्रुप में पता है ना सबसे बड़ी बात क्या होती, कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देते, ताकि आगे चलकर हमारे पास ये ऑप्शन तो रहेगा कि मम्मी ने ये कहा था, मेरे जीवन का जो निर्णय लिया था वो मम्मी ने कहा था। मतलब वो अपना ब्लेम किसी दूसरे ऊपर डाल देते हैं, ताकि आगे चलकर उसे ये डर ना रहे कि हाँ ये मैंने अपने हिसाब से किया है। अगर उसमें कुछ गलत भी हुआ ना तो वो इस चीज से बच जाएंगे कि हाँ भाई तुमने निर्णय लिया तो गलत हुआ है। इसी वजह से वो अपना डिसीजन किसी दूसरे के हाथ में छोड़ देते हैं, ताकि आगे चलकर ये ऑप्शन तो रहे उनके पास में कि हाँ ये मम्मी ने कहा था या रिश्तेदार ने कह दिया था तो किया। इसी बात की डर की वजह से वो अपना डिसीजन किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है। और अगर तुम अपना फैसला नहीं ले पाओगे, खुद से फैसला नहीं ले पाओगे, तो गारंटेड कहता हूं तुम कभी कामयाब नहीं बन पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे लिए एक बहुत सिंपल सा एक रूल लेके आया हूं, 10-10-10 रूल्स। हाँ, ये वही 10-10 रूल है जिसकी मैं बात करने वाला था। इसी 10-10 रूल्स की वजह से एक इंसान चुटकियों में भी कोई भी डिसीजन ले लेता हो, अपनी लाइफ को एक सक्सेस प्लान पर भेज देता। ये समझते हैं कि 10-10 रूल है क्या। इस 10-10 रूल्स में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले समझो कि अगर मैं ये निर्णय लेता हूं तो आने वाले 10 मिनट में इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। जब अगर 10 मिनट का रिजल्ट के बाद उसकी तुम रिजल्ट सोच करके उस डिसीजन पर लोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन मिलेगा। आप सोचो कि 10 दिन बाद क्या होगा, कि 10 दिन बाद इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा जिस वजह से तुम्हारा नुकसान होने वाला हो या फायदा होने वाला हो।
देन उसके बाद तुम सोचना कि 10 महीने बाद इसका क्या परिणाम होगा। अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो अगले 10 महीनों में इसे क्या मिलेगा, कहीं ये नुकसान करेगा या फायदा करेगा। जब तुम इस रूल्स को किसी भी निर्णय लेने से पहले उस पर अप्लाई करोगे तो 100% गारंटी है कि तुम्हारे लिए वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन खोल निकलेगा और तुम्हें डिसीजन लेने में कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि तुमने आगे चल के फ्यूचर प्लान, तुम्हारे लिए तो सही कदम वही है ना कि जिसमें तुम्हें फ्यूचर में कभी पछतावा ना हो। अगर वो चीज तुमने समझ लिया, वो चीज कर लिया, तो फ्यूचर में तुम्हें कभी पछताना भी नहीं पड़ेगा। ज्यादातर क्या है ना, ज्यादातर डर जो हमारे हैं वो टेम्पररी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक काम कर लिया, ये डिसीजन ले लिया है तो इससे नुकसान हो जाएगा, या मम्मी ये कह देंगे, रिलेशन का ये कह देंगे, दोस्त ये कह देंगे। पता है, इसी वजह से हम लोग हर एक डिसीजन लेने से पहले डर जाते हैं। द गुड इनफ, हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है इस वीडियो का जो तुम्हें सबसे ज्यादा, परफेक्ट डिसीजन जैसा कोई कुछ भी चीज नहीं होती है। जो सक्सेसफुल और टॉपर लोग एक ही चीज करते हैं कि वो कोई भी डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन पर वो देखते हैं 70% उस पर एफर्ट डालते हैं, 1% वो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि परफेक्ट होगा तो मैं करूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज मैं कर रहा हूँ तो मैं इसमें ऐसा 100% मेहनत करूंगा, ऐसा डिसीजन लूंगा कि 70% उसमें 100% श्योरिटी है कि उसको परफेक्ट बना दूंगा। अब जब 70% परफेक्ट हो जाएगा तो 30% वो अपनी मेहनत के बलबूते पर उसे फ्लाइट कर देते हैं। कुछ अलग हटके नहीं करते हैं, वो कुछ अलग नहीं सोचते हैं, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने डिसीजन के बलबूते पर 70% जो सही है उसको 30% और एक्स्ट्रा मेहनत करके भी सही कर देते। वो कोई परफेक्ट के पीछे नहीं भागते कि हाँ परफेक्ट हो जाएगा तब मैं करूंगा, या कोई चीज परफेक्ट रहेगी तब मैं करूंगा। नहीं, वो कोई काम लेते हैं और उसमें ऐसा एफर्ट डालते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं कि 70% सक्सेस रेट से 100% सक्सेस रेट बन जाती है। तो आज से कोई भी डिसीजन लो, उस समय डिसीजन लेने से पहले अपने आप को 10 रूल्स में डालो और देखो क्या ये सही है, क्या गलत है। अब उस पर ऐसा काम करो कि तुम्हारे लिए 100% सही हो जाए। लोग, दुनिया तुम्हें बोलने के लिए नहीं आएगी कि तुम्हारे लिए सही है या गलत है। तुम उसमें ऐसी मेहनत करके डालो कि लोग तुमसे इंस्पिरेशन लें कि हाँ इंसान ने किया है तो ये सही है। टेक द लीड। एंड ऑफ टाइम पे वीडियो में अंत में यही कहना चाहता हूँ, टेक द लीड। हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग किसी दूसरों के हाथ में मत रखो, सोसाइटी के हाथ में मत रखो, अपनी फैमिली के हाथों में मत रखो। उस गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथों में रखो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, संभालना तुम्हें है, चलाना तुम्हें है। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेशन का तुम्हारा जिंदगी चलाने वाला नहीं है, तुम्हारा पेट पालने वाला नहीं। तो आज से डिसीजन खुद से लो। नो डिसीजन से तो बेटर है कि डिसीजन लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गलत डिसीजन ले भी लोगे ना तो उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा अनुभव मिलेगा जिससे दुनिया से तुम्हें 100 गुना आगे कर देगा। और वही एक डिसीजन तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाकर चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो एक एंड ऑफ टाइम पर एक ही चीज बचेगी, रिग्रेट। हाँ, वही रिग्रेट जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी पर सर पर हाथ रखकर पछताते रहो। तो जिंदगी में डिसीजन लेने से पहले हर बार 10 रूल्स का फॉलो करें। और हाँ, इसके कमेंट में जरूर बताकर जाएं कि एक महीने से कौन सी ऐसी वो चीज थी जिसे तुम टाल रहे थे, जिस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आज से 10 का रूल का फॉलो करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट बेस्ट 3 टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ